तो इसमें मैंने बोला ये सब किससे होगा, ये बातें तो ठीक है, लेकिन इन सब का आधार है परमात्मा। हर एक प्रकार के विकार से, बुराई से, दोष से, वासना से, कामना से, लोभ लालच से, हर एक प्रकार के दुख सबसे पार है और वो आनंद का सागर है। इसलिए थोड़ा उसके साथ जुड़ना, उसके साथ पाठ से, प्रार्थना से, स्मरण से, ये उससे जुड़ने का तरीका है। उससे जुड़ोगे तो क्या होगा, आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो क्या करना पड़ता है, कितना ही पैसा हो, इसमें पावर नहीं हो तो काम नहीं करेगा। तो पावर के लिए क्या करना पड़ता है, चार्जर लगाना पड़ता है। तो चार्जर कहाँ लगता है, जहाँ पावर हो वहाँ लगता है। इसलिए बिजली हो, सूर्य हो, कहीं भी हो, प्लेट हो, तो इससे जोड़ोगे, इससे जोड़ के फिर व्यवहार में चलो तो तुम्हारा काम करेगा। लेकिन ये पावर बराबर रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये वहाँ से आई है, ये ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही रात में भगवान का भाव स्मरण करके सो तो सवेरे हल्के हो जाओगे। फिर भगवान का स्मरण करके व्यवहार में चलो। व्यवहार का एक अपना बल है, थोड़ा अनुकूल नहीं होता तो एकदम से करंट आने का खतरा रहता है। इसलिए उस समय थोड़ा होश से व्यवहार करो। धीरे धीरे सब व्यवहार अच्छे से करते रहोगे तो दिन में बैटरी फिर भी खर्च हो जाएगी। फिर शाम को या दिन में ज़्यादा खर्च हो जाए तो फिर करो। रात को फिर हल्का होकर के सो, यानी कि इतना तो ज़रूर रखना बन जाए। तो मैं आपसे प्रार्थना करके समझो कुछ भी। आकि मैंने कई बार बोला है कि गलती तो सभी से होती है, ऐसा कोई नहीं है जिससे ना होती। गलती ना होती तो हम यहाँ आके नहीं फंसते। लेकिन बड़ी गलती क्या है कि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। कोई भी आदमी है गलती को स्वीकार कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है और झगड़ा शांत हो जाएगा। और कुछ नहीं बने तो रात सोने से पहले हमारे से याद करो, किसी को दुख हो गया उसके पास नहीं जाओ, केवल उसका नाम लेके उसके अंदर बैठे हुए भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांग लो कि हे भगवान, आज मेरे से उसको दुख हो गया, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, प्रभु क्षमा करो। इतना करके थोड़ा भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारी गलती तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं होगी, आगे के लिए रुकावट नहीं करेगी, माफ़ हो जाएगी। और नहीं तो धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ भी रहोगे वह रहना मुश्किल हो जाएगा। सब तुमसे परेशान हो जाएंगे और तुम भी सबसे परेशान हो जाओगे। आखिर जाओगे क्या? कोई बोलता है कि महाराज किधर जाओगे? मैं कहा यार किधर भी जाऊं, जान रहना तो दुनिया में ही है, धरती पर ही रहूँगा और कहाँ जाऊँगा। आसमान में तो रहने लायक हूँ नहीं, इसलिए इसी पर रहूँगा, कहीं भी जाऊँ। तो इसमें इतना ही है कि कहीं भी चले जाओ, अंदर बीमारी है तो हम बच नहीं सकते, लेकिन अंदर अच्छापन है, सबके प्रति नम्रता है, छोटापन आ जाए तो किधर भी चले जाओ, घर में रहो, कहीं भी जाओ, आपको जीवन मिल जाएगा। इसलिए कुछ गड़बड़ हो जाए तो इतना तो ज़रूर करना, उसके बाद में भगवान का कोई भी स्मरण करना ना करना वो तुम्हारी बात है, पर इतना तो कर लेना। और भगवान से प्रार्थना करके कोई भी उसका नाम, प्रार्थना, कीर्तन किसी भी प्रकार से जुड़ लेना, यही चार्जर है। जैसा संग करेंगे वैसा असर आएगा, वैसा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो सब प्रकार के बंधनों से, दोषों से, बुराइयों से अछूता है। बिना स्वार्थ के भला करने वाला दुनिया में और कोई नहीं है। और दुनिया की कोई भी कमाई हो, लोगों को रहता है ना मेरे पास बड़ा पैसा, हम ये हैं, वो हर एक जगह काम नहीं करेगी। कल भी या शायद हमने बताया हो कि हर एक जगह ये कमाई काम नहीं करती है, लेकिन परमात्मा की कमाई एक ऐसी है आके किसी भी लोक में, परलोक में चले जाओ, वो हर एक जगह काम करेगी। उसके जैसी कोई भी कमाई नहीं है, यहाँ भी करेगी,
सपन में भी और मरने के बाद भी करेगी। इसलिए इसमें पैसा भी नहीं लगता है, समय का बंधन भी नहीं है, और अपने आप समय पा करके ये ऐसी कमाई है आखिर इसमें जिस समय भी कर लो, कोई बंधन नहीं है। ये थोड़ी सी भी होगी तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको डर भय नहीं आएगा। बाकी दुनिया की कितनी भी कमाई करो, उसमें ज़्यादा आएगी तो भी डर भय रहेगा, शंका रहेगी, और आगे भी वो साथ नहीं देगी, साथ ले भी नहीं जा सकते, और उसमें डर भय रहेगा। लेकिन ये कमाई ऐसी है आके हर एक जगह डर भय से मुक्त करेगी, सच्ची है, हमेशा साथ देगी। इसलिए कोशिश करके भगवान का थोड़ा भी स्मरण करोगे तो सब अच्छा होगा। ये इसका सार है। इसलिए फिर भी एक बात है, लोगों में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, एक थोड़ा जोश में आए तो एक थोड़ा मंदा हो जाए तो बात बन जाएगी। एक मंदा हो, एक थोड़ा ऊपर, संतुलन से संसार चलता है, बराबर होने से। इससे कहते हैं कि पूरा शास्त्र का आधार है बैलेंस, संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। घर की शांति बड़ी चीज़ है, 200 रुपये बड़ी चीज़ नहीं है। 200 का नुकसान हो गया या हो जाए और घर की शांति ना बिगड़े तो बड़ी चीज़ है। इसलिए कोशिश करने का, आगे कुछ हो ही गया, अब उसको लेकर के हल्ला झगड़ा करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वापस आना नहीं है। यत्न करना ठीक है, लेकिन झगड़ा करना ठीक नहीं है। इसलिए कहते हैं वो आने का नहीं है, और झगड़े से घर की शांति बिगड़ेगी। इसलिए थोड़ा नुकसान भी हो जाए, कलेश नहीं होना चाहिए। जहाँ कलेश होता है वहाँ परमात्मा का वास नहीं होता, वहाँ असुरों का वास आ जाता है। और जहाँ कलेश नहीं होता है वहाँ परमात्मा का वास होता है। इसके साथ ही एक बात है, कई बार लोग क्या कहते हैं कि महाराज हमारे मन किसी का बहुत सारी चाहनाएं रहती हैं लोगों की। अब किसी ने, वो कहते हैं आदमी दिन भर एक दूसरे से कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। पर एक बारी क्या होता है, किसी ने बहुत तपस्या किया, तो तपस्या किया तो क्या होया, उसको भगवान ने 3 वरदान दिया। 3 वरदान दिया, आके भाई ठीक है, तू बोले जी मेरे को कुछ बोला, जो तू 3 बात बोलेगा वो पूरी हो जाएगी। वरदान